अस्सलामुअलैकुम तमाम तलबा को मैं फिर एक मरतबा ऑनलाइन क्लासेस में खुशामदीद करता हूँ। जैसा कि बाब दो दर्जी मसावाते चल रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इस बाब का है चौथा पार्ट है, पार्ट 4, जो मश्क 10.2 को हल किया जाएगा, जिसमें जो पहला क्वेश्चन है, अज़ाए ज़रबी के तरीके से मंदरज़ील दो दर्जी मसावतों को हल कीजिए। अज़ाए ज़रबी यानी फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए दिए गए दो दर्जी मसावत को हल करना है। तो उसमें जो पहला क्वेश्चन है, पहला जो सवाल है, फर्स्ट वन, x² माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। x² नफी 3x नफी 10 बराबर 0 है। दो दर्जी मसावत है, इसके जजूर को मालूम करना है। तो अज़ाए ज़रबी का तरीका क्या है, ऑलरेडी पता है आपको। ऐसा सॉल्व कर लेना, दरमियान की अदद को मुनकिसम कर को रख लेना है। नफी ज़रब जमा नफी 10 1 कुछ भी नहीं रहा तो 1 रहते, 10 1 10, यानी ज़रब देने पर क्या होना, नफी 10 होना। नेक्स्ट x के पीछे क्या है, नफी 3 है, यानी जमा करने पर क्या हो, नफी 3 हो। ऐसे दो एदाद मुंतखब सेलेक्ट कर लेना कि ज़रब देने पर नफी 10 हो, जमा करने पर नफी 3 हासिल हो। तो वैसे दो एदाद कौन से हैं देख लेना। जैसे लोगो कौन से एदाद हो सकते हैं, एक नफी 5 लो और एक अदद जमा 2 लो, तो क्या हो जाएगा, नफी 5 जमा 2, ब्रैकेट में भी निकाल थोड़े से जो तुम्हें, नफी 5 जमा 2, तो क्या एक नफी है एक जमा है, तो नफी करना पड़ता है। हालांकि जमा कर रहे हैं लेकिन दूसरे अदद की अलामत नफी है तो नफी करना पड़ता है, इसीलिए बड़ी एक की अलामत नफी रख लेते हैं। 5 में से 2 गए तो तफरीक करे, 5 में से 2 तफरीक करे तो नफी 3 हुआ, यानी जमा करने पर कितना हासिल हुआ, नफी 3 हासिल हुआ। अब इनको ज़रब देंगे, नफी 5 ज़रब 2, नफी ज़रब जमा नफी 5 2 10, यानी ज़रब करने पर नफी 10 हुआ। तो वैसे दो एदाद कौन कौन से हुए भी, एक नफी 5 है और एक क्या है, 2 है। तो उनको ज़रब लीजिए, देखो एदाद को x², ये दोनों एदाद को लेना भी, ये अदद को मुनकिसम करके रख लेना। नफी 5x जमा 2x मुस्तकिल अदद क्या है, नफी 10 बराबर 0 है। तो नेक्स्ट इसे ग्रुप की जोड़ी बना लेना, दो की जोड़ी बना लेना, एक ग्रुप बना लेना इसको। तो कॉमन निकलते जो मुश्तरिक है, x कॉमन निकालो, x क्यों, तो x² है, x है तो x कॉमन निकलते, तो एक x बचा है यहाँ पर, जमा ज़रब नफी नफी ax बाहर है तो बचा क्या है यहाँ पर, 5 बचा। नेक्स्ट यहाँ क्या कॉमन निकलते हो, ऐसा कॉमन निकालना कि पहले जो ब्रैकेट में एदाद है रुकन है उसके मसावी बचे रहना था। तो क्या है, x कितना बोलते, जमा 2 निकालेंगे यहाँ पर, जमा 2 लो, जमा ज़रब जमा 2 बाहर है, बचा क्या, x है, जमा ज़रब नफी नफी 2 5 10, ये ब्रैकेट कंप्लीट हुआ, इज इक्वल टू 0 हुआ। तो यहाँ पर देखो दोनों मुश्तरिक हैं तो उसे कॉमन निकालो, x नफी 5, तो बाकी अरकान क्या है उसे कॉस में लेना, x जमा 2 बराबर 0। ये दोनों इक्वल टू 0 हैं तो इसे अलग अलग 0 भी लिख सकते हैं। ऐसा x नफी 5 बराबर 0, ब्रैकेट ओपन कर छोड़िए, या x जमा 2 बराबर 0 है। नेक्स्ट x नफी 5 जब उधर जाते मसावी अलामत के उधर सीधे तरफ गया तो अलामतें बदल कर नफी जाकर जमा जाकर नफी की अलामत यानी नफी 5 जाकर जमा 5 हुआ, या जमा 2 उधर गया तो क्या होते हैं, नफी 2 हुआ। यानी दिए गए मसावत के जजूर क्या क्या है, एक 5 है और एक क्या है, नफी 2 है। इसे जजूर की बोल रहे हैं। अगर तुम्हें एच वैल्यूज के अंदर ले जाकर भर ले या तो पुर करने पर ये किसके मसावी होते हैं, 0 के मसावी होते हैं, या 5 भर लो या तो नफी 2 भर कर देखने पर LHS इक्वल टू क्या होते, RH, इसीलिए उसके जजर है या जजूर है करके बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, दिए गए पहले मसावात के जजूर हमें हासिल कर ले हैं। तो नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन को जाएंगे भी, दूसरे सवाल को।
तो बच्चों दूसरा सवाल क्या है, देखो दूसरे सवाल में जो मसावत है, क्या है मसावत, 2x² जमा x नफी 6 बराबर सिफर है। 2x² plus 6 minus plus x minus 6 is equal to 0. By this equations we have to find their roots by the factorization method. तो कैसा हासिल कर लेना, देखो नफी जरब जमा नफी 6 2 12, यानी जरब देने पर नफी 12 हासिल हो। x के पीछे जमा 1 रहते हैं, क्यों होते हैं, जमा है, जमा का जमा कुछ भी नहीं रहा तो 1 रहा, तो यानी जमा 1 हुआ। ऐसे एदाद को सिलेक्शन कर लेना, मुंतखब कर लेना कि मिलाने पर जमा 1 हासिल हो और जरब करने पर नफी 12 हो। तो कैसे लेना, कौन कौन से लेंगे, एक अदद 4 लो और एक अदद क्या है, नफी 3 लेंगे। एक अदद 4 है और एक अदद क्या है, नफी 3, इनको जमा कर लेंगे। 4 का 4 रख ले रहे, अलामत जरब बताएं, जमा जरब नफी क्या हुआ, नफी हुआ, बाकी अदद क्या है, यहाँ पर 3 है, यानी 4 में से 3 गए तो बाकी अदद क्या है, 1 है, जमा 1 है, यानी जमा करने पर जमा 1 हासिल हुआ। अब इनको जरब देंगे, कैसा जरब देना, एक अदद 4 है, इसे ब्रैकेट में लेंगे, और एक अदद क्या है, नफी 3, या दरमियान में जरब भी रख सकते हैं, या तो ब्रैकेट क्या डेसिग्नेशंस करते हैं, जरब करना बोल के रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो देखो जमा जरब नफी, नफी 4 3 12, यानी जरब देने पर नफी 12 हासिल हुआ। तो दो एदाद कौन कौन से ले सकते हैं, एक जमा 4 और एक नफी 3 ले सकते हैं। तो देखो बच्चों इधर इसे सॉल्व कर लेंगे, 2x² कौन कौन से एदाद लेना, एक जमा 4x और एक क्या है, नफी 3x, the remaining term is -6 as it is equal to 0. Then you have to form here group. This is the first group and this is the second group, and in this first group you have to take the common. Which terms are common here, कौन कौन से रुकन मुश्तरिक हैं, देखो एक 2 है 4 है, तो 2 4 क्या है, 2 का जुज़ है, इसलिए दोनों एक ही पार्ट में आते हैं, तो 2 कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ x² है, x है तो एक x कॉमन निकालो, तो बचा क्या, देखो x² में क्या एक x बचते, ऑलरेडी 2 बाहर है, जमा जरब जमा जमा हुआ। नेक्स्ट अब यह 2 2 4 हुआ, 2 2 4, ये तो x कॉमन है, तो बाकी फर्स्ट जो ब्रैकेट में है कौन सा हासिल हुआ, x जमा 2 हासिल हुआ। तो सेम रुकन बचे जैसे यहाँ भी कॉमन निकालना, तो फर्स्ट जो टर्म है x बचना, तो नफी 3 निकालेंगे कॉमन, नफी 3 हुआ, तो नफी नफी जमा माइनस इंटू माइनस इज प्लस, here the remaining term is x, again minus into minus plus 3 into 6 आना बोले तो 3 into 2 is equal to 6, 3 into 2 is 6, then last is as usual equal to 0. Again here common is there, that is x plus 2, x plus 2, you have to take that common, common निकालो, x जमा 2 है, तो बाकी अरकान क्या है, देखो 2x नफी 3 बराबर 0 है, अलग अलग इक्वल टू 0 कर लो, x जमा 2 बराबर 0, नेक्स्ट 2x नफी 3 बराबर 0 है, नेक्स्ट जमा 2 उधर गया तो नफी 2 हुआ, तो 2x बराबर नफी 3 उधर का क्या होते, जमा 3, तो x की वैल्यू जरब की हालत में तो नीचे जाते, तो 3/2, तो 2 अरकान कौन से हासिल है, तो हमने एक नफी 2 है और एक रुकन कौन सा है, 3/2 है। तो ये दिए गए दो दर्जी मसावात के ज़रूर हैं, कौन कौन से हैं बच्चे, बच्चों नफी 2 और साथ ही साथ 3/2 है। ओके, तो यहाँ पर क्या है, ये दूसरा क्वेश्चन खत्म हुआ। तो नेक्स्ट क्या कर लेंगे, अभी तीसरे क्वेश्चन को जाएंगे। तो इस पहले क्वेश्चन में कुल 5 क्वेश्चन हैं, उसमें से जो तीसरा क्वेश्चन अब हल किया जाएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखो √2x² जमा 7x जमा 5√2 बराबर 0।
रूट 2x² जमा 7x जमा 5 रूट 2 बराबर 0 है। इसके भी जरूर मालूम करना है, लेकिन यहाँ कुछ क्या है, गैर नातिक एदाद इस मसावात में इस्तेमाल हुए हैं। तो इसे भी सॉल्व करना कैसा है, जमा ज़रब जमा हुआ 5 रूट 2 को रूट 2 से ज़रब देना है। तो ज़रब देंगे को 5 रूट 2 ब्रैकेट में रख लेंगे, ज़रब और ये क्या है, रूट 2 है, ज़रब देंगे। जो बाहर एक नातिक अदद है, बाहर की नातिक अदद को ही ज़रब होती है, इसीलिए पहला जमा ज़रब जमा ही होते हैं। 5 1 क्या है, करते 5 1 5 हुआ। नेक्स्ट ज़ज़र की अलामत है, यहाँ रेडिकल 2 है, यहाँ भी रेडिकल 2 है। रेडिकल से ज़रब होता है तो 2 ज़रब 2 क्या हुआ, 4 हुआ। 5 रूट 4 5 4 का ज़ज़र मुरब्बा यानी 4 बाहर आने के बाद में है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होते हैं, 2 होते। 4 का ज़ज़र मुरब्बा कितना है, 2 है, क्योंकि 2 का मुरब्बा 4 है, तो 4 का ज़ज़र मुरब्बा क्या होते, 2 होते। तो ज़रब दें इनको 5 2 10 हुआ, यानी ऐसे दो अदाद को मुंतखब कर लो कि ज़रब देने पर 10 हासिल हो। नेक्स्ट जमा करने पर x के पीछे कितना है, 7। जमा करने पर कितना हासिल होना, 7 हासिल होना, ज़रब देने पर 10 हासिल होना। तो वैसे तो अदद कौन से, वेरी सिंपल है, 5 2 10 होते हैं, तो 5 और 2 को ले सकते हैं, 5 और 2 ले, तो जमा करें तो कितना हुआ, 7 के मसावी हुआ। 5 ज़रब 2 ज़रब दे तो कितना हुआ, 10 के मसावी हुआ। तो ऐसे तो अदद ले सकते हैं हम। तो लिखिए देखो रूट 2x², हाँ मुनक़िसम दरमियान के अदद को मुनक़िसम करना है, तो 5x जमा 2x जमा 5 रूट 2 बराबर 0 है। सही है, दरमियान के अदद को मुनक़िसम कर रख ली, तो 2 की जोड़ी ग्रुप बना देना है। यहाँ पर थोड़ा गौर करो कि वो तो रूट की हालत में है एदाद यहाँ पर। तो नेक्स्ट यहाँ सिर्फ पहले ग्रुप के अंदर तुम्हें मुशाहिदा करेंगे, तो x कॉमन निकालो, तो बचा गया यहाँ पर रूट 2x है जमा 5 है, क्यों x बाहर है। नेक्स्ट अब यहाँ क्या है, रूट 2x बचना है, बाकी रहना रूट कुछ ऐसा मुश्तरिक निकाल लेना कि रूट 2x बचे रहे जैसा कॉमन मुश्तरिक निकालना है। लेकिन यहाँ पहले रुकन पर अगर मुशाहिदा करें तो हमें कॉमन निकालने पर वहां क्या नहीं बच सकता, रूट 2x नहीं बचता, या नहीं, या तो बाकी रुकन रूट 2x नहीं होता। तो यहाँ पर थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेंगे हमें। कैसा एडजस्टमेंट होगा, कैसा एडजस्टमेंट कर लेना, रूट 2x² एज इट इज रख लो जमा 5x, ये 2 को कैसा एडजस्टमेंट कर लेंगे, रूट 2 ज़रब रूट 2 रख लेंगे। 2 को कैसा रख लेंगे, रूट 2 ज़रब रूट 2 की रख ले रहे हैं। देखो रूट 2 रूट 4 हुआ, 4 का ज़रब मुरब्बा फिर किसके मसावी होते हैं, 2 के मसावी होते हैं, यानी रूट 2 को ज़रब दे तो किसके मसावी होंगे, 2 के, इसीलिए इसके बदल की हालत में रख लिया। इतना बचा क्या है x, बाकी रुकन क्या है 5 रूट 2 बराबर 0। रुकन पहला रुकन तो ग्रुप तो यहाँ खत्म है, दूसरा रुकन फिर यहाँ से यहाँ तक शुरू है। तो नेक्स्ट कॉमन निकालो x, अगेन हियर रूट 2, the 1x is remain here as usual, x is already common, that's why the remaining term is only +5। then see here फर्स्ट यहाँ क्या करना है, अभी रूट 2x यहाँ पर बचना है, तो रूट 2x बचा तो एक रूट बाहर निकालेंगे रूट 2, तो क्या निकालेंगे, जमा रूट 2 निकालेंगे, तो बचा क्या, एक रूट 2 बाहर है, तो बचा कौन कौन से, देखो रूट 2x बचा। नेक्स्ट जमा ज़रब जमा, नेक्स्ट 5 रूट 2, ये रूट 2 बाहर है, तो बचा रुकन कौन सा है, सिर्फ 5 रुकन बचते हैं, इज इक्वल टू 0 हो, तो ये दोनों सेम है, देखो मसाले में रूट 2x जमा 5 रूट 2x जमा 5, तो देयरफॉर रूट 2x जमा 5 पहला रुकन, तो दूसरा क्या होते हैं x जमा रूट 2 है, दोनों इक्वल टू 0 है। तो नेक्स्ट इधर सॉल्व, रूट 2x जमा 5 बराबर 0 या x जमा रूट 2 बराबर 0 अलग अलग इक्वल टू 0 ले सकते हैं। तो नेक्स्ट x की वैल्यू मालूम कर लो, अभी रूट 2x जमा 5 उधर गया तो नफी 5 या
x जमा रूट 2 इधर कितना होते हैं नफी रूट 2। हमें x की वैल्यू मालूम करना है तो x बराबर नफी ज़रब की हालत में बटे में आते नफी 5 बटे रूट 2 और ये क्या है x की वैल्यू नफी रूट 2। ये क्या है इसके जजूर है। कौन कौन से हैं देखो जजूर। एक क्या है नफी 5 बटे रूट 2 है और एक कौन सा है नफी रूट 2 है। तो ये क्या है दिए गए मसावात के जजूर हैं। यहाँ थोड़ा तब्दीली कर लेना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्यों तो मुश्तरिक निकालने में थोड़ा कंफ्यूजन होने के चांसेस रहते हैं। जब रूट के अंदर आते हैं तो थोड़ा जरा गौर और फिक्र से सॉल्व करने की जरूरत है। ओके तो यहाँ पर क्या है कुल 3 सवाल यहाँ पर खत्म है। तो नेक्स्ट क्या कर लेंगे अभी चौथे क्वेश्चन को जाएंगे। तो पहले सवाल में कुल 3 सवाल को ऑलरेडी हल किया गया है। तो अब क्या है चौथे सवाल को जाएंगे। तो चौथी जो मसावत देखो कौन सी है चौथी। फोर्थ वन 2x² माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। 2x² माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0 है। इसे ये क्या है मुस्तकिल एक कसर की हालत में है। इसे बेटर क्या कर लेंगे जरा एक मुकम्मल अदद है जैसा रख लेंगे। तो कैसा रख ले सकते हो एलसीएम निकालो इसका जुज़ा फैक्टर 8 होते हैं। 8 की होते हैं यहाँ भी 1 रहता है इसके भी नीचे बटे में जो डिनोमिनेटर में क्या है 1 रहता है तो 8 ज़रब 1 8 होते हैं। तो 1 है 8 के मसाई होने हो तो इसे 8 से ज़रब देना। 1 है 8 के मसाई होते हो तो 8 से ज़रब देना। ऑलरेडी 8 है तो 1 से ज़रब 8 1 8। अब ज़रब लीजिए 8 2 16 x² हुआ 8 ज़रब x 8x 1 ज़रब 1 बराबर 0 हुआ। ये 8 इसे तिरछा ज़रब दे सकते तुम 8 ज़रब 0 हुआ। तो मसावत क्या बचती है देखो 16x² नफी 8x जमा 1 बराबर 8 ज़रब 0। तो एग्जैक्ट क्या है हमना दो दर्जे मसावत जैसा a² + bx + c = 0 के फॉर्म में है अभी। तो फिर इसे सॉल्व कर लेंगे। जमा ज़रब जमा हुआ 16 ज़रब 1 कितना हो देखो 16 यानी ज़रब देने पर जमा 16 हुआ। x के पीछे नफी 8 है जमा करने पर क्या हासिल कर लेना इसे नफी 8 हासिल कर लेना। तो वैसे दो एदाद कौन से हैं कि ज़रब देने पर 16 हो जमा करने पर नफी 8 हासिल हो। तो बच्चों कौन से हैं वो एदाद नफी 4 जमा नफी 4 ले सकते हैं। सही है जमा ज़रब नफी 4 का 4 रहा फिर जमा ज़रब नफी फिर 4 का 4 दोनों नफी रहे तो नफी रख लो 4 में 4 मिला ले तो क्या होते 8 हुआ। तो इसे क्या है जमा करने पर कितना हासिल हुआ नफी 8 हासिल हुआ। अब इनको ज़रब कर लेंगे तो बच्चों नफी 4 ज़रब नफी 4 नफी जमा 4 ज़रब 4 16 यानी ज़रब देने पर कितना हासिल हुआ जमा 16 हासिल हुआ। तो वैसे दो इधर कौन से ले सकते हैं मेरे पिता नफी 4 ले सकते हैं। तो देयरफॉर 16x² दो इधर कौन से नफी 4x बचा कौन सा आता है जमा 1 बराबर 0। तो फिर दो की जोड़ी बना लो। कॉमन क्या निकल देखो 4 16 4 का जो ज़रब देने पर 16 हासिल होता है यानी 4 4 16 हुआ। तो 16 और 4 एक ही पहाड़े में तो क्या निकाल सकते हैं 4 कॉमन निकालो साथ ही साथ x भी कॉमन निकालो। तो क्या हो देखो जमा ज़रब जमा 4 4 16 हुआ। x² में से एक टर्म बाहर है तो एक टर्म बचते x जमा ज़रब नफी ऑलरेडी पूरा टर्म बाहर है 4x तो सिर्फ क्या बचते एक बचते 4x ज़रब 1 इसके मसाइल ज़रब देने पर। नेक्स्ट अब हमने 4x से इक्वल मुश्तरिक निकाला यहाँ तो यहाँ नफी क्या जमा की हालत में आना है तो क्या कर लेंगे नफी लेंगे नफी जमा पूरा टर्म आना है तो सिर्फ एक लेना है नफी जमा 1 ज़रब 4x होते सही है 1 ज़रब 4x हुआ। नेक्स्ट नफी ज़रब जमा नफी 1 आना होता है 1 ज़रब 1 इक्वल टू 0 हुआ। तो नेक्स्ट कॉमन निकालो 4x नफी 1 और फिर क्या है 4x नफी 1 इज इक्वल टू अगेन हियर 0 अलग अलग 0 कर लो 4x नफी 1 इज इक्वल टू 0 या 4x नफी 1 इज इक्वल टू 0 हियर अगेन। तो क्या करेंगे 4x नफी 1 उधर का क्या होते जमा 1
तो x बराबर 1/4 और ज़रब की हालत में तो नीचे क्या होता है बटे की हालत में हुआ तो यहाँ एज यूजुअल नफी 1 उधर गया तो जमा 1 हुआ तो x बराबर अगेन 4 ज़रब की हालत में उधर गया तो बटे की हालत में होते हैं तो 1/4 तो दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स कौन कौन से हैं बोले तो एक 1/4 और एक क्या है 1/4 है दोनों मसावी जजूर हैं 1/4 1/4 ये क्या है तुम्हारा चौथा क्वेश्चन था पहले में जो सब टोटल चौथा क्वेश्चन है अब नेक्स्ट जो आखिरी है पांचवा क्वेश्चन है उसे सॉल्व कर लेंगे तो पहले सवाल के अंदर कुल 4 जो सब सवाल थे उसे हल किए गए हैं अब पांचवा जो लास्ट क्वेश्चन है पहले में पांचवा जो है उसे एक सॉल्व कर लेंगे फिफ्थ क्वेश्चन देखो क्या है मसावा 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है प्लस इंटू प्लस प्लस 100 ज़रब 1 100 हुआ यानी ज़रब देने पर जमा 100 होना x के पीछे नफी 20 है यानी जमा करने पर क्या होना नफी 20 होना तो है कैसे आयदाद को हमें मुंतखब करना है कि ज़रब देने पर जमा 100 होना और जमा करने पर नफी 20 होना तो कौन से दो आयदाद हो सकते हैं बच्चों तो कौन से ले सकते हैं मैं नफी 10 ले सकते हैं नफी 10 दो आयदाद दो को जमा ज़रब नफी 10 हुआ जमा ज़रब नफी 10 हुआ दोनों नफी है तो नफी रखना 10 में 10 मिला लो 20 जमा करने पर नफी 20 हुआ अब इनको ज़रब देंगे नफी 10 ज़रब नफी 10 यानी नफी जमा हुआ 10 ज़रब 10 100 हुआ यानी ज़रब करने पर जमा 100 हासिल हुआ तो ऐसे दो आयदाद कौन से हैं -10 है करके ले सकते हैं तो इनको सॉल्व कर लेंगे 100x square the selected terms are here -10x plus 1 is equal to 0 therefore you have to make here two groups one group have two terms दो रुकन के जैसा ग्रुप बनाना एक दो जोड़ी तो कॉमन क्या निकलते x भी कॉमन निकलते हैं और 10 भी निकलते हैं 10 ये x हुआ जमा तरफ जमा है 10 100 हुआ एक x कॉमन है एक x बचा है जमा ज़रब नफी 10x पूरा बाहर है तो 1 रख लेंगे 10x ज़रब 1 10x हुआ अब जब पूरा 10x बचना है कि उधर पहला रुकन है तो नफी 1 लेंगे नफी जमा 1 ज़रब 10x होता है नेक्स्ट नफी ज़रब जमा नफी 1 ज़रब 1 होता है तो यहाँ भी मसावी हुआ होगा 10x minus 1 ब्रैकेट में the remaining is again 10x minus 1 is equal to 0 अलग-अलग इक्वल टू 0 कर लो नफी 10x नफी 1 बराबर 0 या 10x नफी 1 बराबर 0 हुआ तो देयरफॉर 10x बराबर नफी 1 उधर गया तो जमा 1 हुआ या 10x बराबर नफी 1 उधर गया तो जमा 1 हुआ तो x बराबर ज़रब के हालत में नीचे है तो बटे के हालत में कितना 1/10 या x बराबर ये भी नीचे गया तो 1/10 यानी पहले दिए गए दो दर्जे मसावातों के दोनों जजूर क्या है वो बोले तो 1/10 और साथ ही साथ क्या है 1/10 यानी पहले क्वेश्चन में कुल पांचों के पांचों क्या है हमें क्वेश्चन सॉल्व किए हैं ओके तो पहला क्वेश्चन खत्म होने के बाद में जो दूसरा क्वेश्चन किताब में कैसा जिक्र है मिसाल नंबर 1 में दिए गए सवालों को हल कीजिए ऑलरेडी हल किया गया है तो नेक्स्ट डायरेक्ट तीसरे क्वेश्चन को हमें पहुंचे हैं तो दो एदाद मालूम कीजिए जिनका हासिल है जमा 27 और हासिल है ज़रब 182 है दो एदाद को मालूम करने के जमा करने पर 27 होना और साथ ही साथ ज़रब करने पर 128 होना तो कैसा मालूम कर लेना देखो इसे दो एदाद ऑलरेडी हमने मालूम नहीं है तो मान लेना फर्ज कर लेना फर्ज कीजिए कि पहला अदद x मान लेंगे पहला अदद क्या है x दूसरा अदद भी मालूम नहीं है तो दूसरा अदद क्या अगर मान लो y को भी मान ले सकते हैं ये दो एदाद हैं इनको जमा करने पर 27 हो रहे ज़रब करने पर 182 हो रहे तो इनको एक मसावत की सूरत में लिख लेंगे हमें एक अलजेब्रा इज़हार की शक्ल में
ऐसा देखो इनका हासिल जमा बोलते कैसा लिखते हो, x जमा y बराबर 27 हुआ। दोनों अयदाद का हासिल जमा किसके मसावी है, 27 के मसावी है। हासिल ज़रब किसके मसावी है, 182 यानी x ज़रब y 182 के मसावी है यहाँ। तो नेक्स्ट इसे क्या कर लेंगे, एक वैल्यूज मालूम कर लेंगे। कैसी वैल्यूज मालूम करें, समझो इसे में y की हालत में रख ले रहे हैं, y बराबर 27 जमा x इधर आ क्या होते नफी x हुआ। ये वैल्यूज को क्या कर लेंगे, इस मसावात के अंदर इस अलजेब्रा इज़हार के अंदर पुर कर लेंगे। कैसा देखो x एज इट इज रख लो, y की कीमत को भर लेंगे इसमें। मसावत 1 और 2 को लेकर भी खतई मसावतें हो सकते हैं, लेकिन मुतगय्यर है, अलग-अलग है, x y है, लेको सॉल्व कर ले सकते हैं। आगे पढ़ते हैं तुम्हें। नेक्स्ट अब y की वैल्यू भर लेंगे, तो इसमें y की कितनी है वैल्यूज है, 27 नफी x है बराबर 182 y, x into bracket 27 minus x is equal to 182 हुआ। अब हमें x और y की वैल्यूज मालूम करना है, तो ज़रब देंगे इसे जमा ज़रब जमा 27 ज़रब x 27 x हुआ, जमा ज़रब नफी नफी x ज़रब x स्क्वायर इज इक्वल टू 182 हुआ। नेक्स्ट अब क्या कर लेंगे, ये नफी x स्क्वायर है, इसे मुस्बत में ले लेंगे, उधर ले लेंगे टर्म को, तो क्या हो जाएगा नफी x स्क्वायर उधर गया तो जमा x स्क्वायर होते, जमा 27 x उधर गया तो नफी 27 x हुआ। नेक्स्ट यहाँ पहले से क्या है बाकी रुकन देखो 182 है इज इक्वल टू 0 है, यानी x स्क्वायर नफी 27 जमा 182 हुआ इक्वल टू एक दो दर्जे मसावत ना मिली। इसे हल कर लेंगे हमें, x स्क्वायर नफी 27x जमा 182 बराबर 0 है। इसे भी अज़ाई दरबी के तरीके से सॉल्व कर लेंगे। जमा ज़रब जमा 182 ज़रब ये क्या होते 182 हो, यानी ज़रब करने पर 182 होना जमा 182 होना, x के पीछे नफी 27 है, यानी जमा करने पर क्या होना नफी 27 होना है। तो कौन से दो अयदाद को हमें ले सकते हैं, तो एक तरीका देखो कैसा इस्तेमाल कर लो, यहाँ 182 रख लेंगे। तरीका देखो, जो अगर एक बड़े अयदाद रहते एक इस तरीके से हम उन दोनों अयदाद को सॉल्व कर लेने का कैसा हो, 182 से 2 से तकसीम कर लेंगे, 2 9 18 2 1 2। यहाँ पहला क्या करना ज़रब 1 रख लेना, इसे ज़रब देखो इसके नीचे रख लेना 2 1 2 बोल के, सही है। नेक्स्ट अब ये 2 से नहीं जाता, साथ ही साथ 3 से भी नहीं जाता, 4 से भी नहीं, 5 से भी नहीं आता, 6 से भी नहीं आता, तो 7 से लेंगे इसे। तो 7 से ले तो क्या होते हैं 7 1 7 हुआ, 9 में से 7 गए तो 2 रहा, बाकी 21 हुआ, 7 3 21 होते। अब इसे ज़रा देखो इधर रख लेना, कितना देखो 13 और 14 हुआ। अब तकसीम करते वक्त एक दिमाग में तुम्हारे क्या रहना, दरमियानी अदद के मसावी हुए जैसा अदद आते रहते या चक्कर लेते जाते रहना तुम्हें। जैसे 13 में 14 मिला तो 27 होते, जैसे यहाँ 91 और एक 2 था, वहां 27 के मसावी नहीं होता हो, इसलिए मैं आगे गए थे। नेक्स्ट लेकिन 13 और 14 का अगर हमें मुशाहिदा करें तो किसके मसावी हो सकते हैं, यहाँ 27 के मसावी होते। कब होते, दोनों को मिलाना, लेकिन मिलाना ऐसा मिलाना कि नफी 27 होना। कब हो सकते हैं, इन दोनों को नफी ले छोड़ेंगे तो कायदा को नफी 13 जमा नफी 14, नफी 13 का नफी 13 जमा ज़रब नफी 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 14, जब दोनों नफी रहते नफी 13 में 14 मिला लो 27 हुआ। अब ज़रब दे तो क्या होना, जमा 182 होना, तो क्या होते नफी नफी ज़रब दी के दोनों से नफी 13 नफी 14, सही है। नफी नफी जमा 13 4 52, हासिल का 5, 13 1 13 में 5 मिला लो 18 हुआ, यानी 165 हुआ। या ज़रब दे तो इसके मसाई फिर दे इधर क्यों, इसीलिए दो इधर कौन से ले सकते हैं, नफी 13 नफी 14। यहाँ क्या है, अब 2 लेने के बाद में डायरेक्ट एक ही मर्तबा 7 लेते हैं, एक मर्तबा नहीं आने की भी चांसेस करते हैं। तुम्हें क्या करते रहना, दूसरे अदद लेते हुए उसे क्या करते रहना, चेक करते रहना, 7 नहीं होने लगे तो नेक्स्ट 9 होना, या तो 10 कौन से भी अलग से ऐसा तकसीम कर लेते जाना कि दरमियान के अदद के मसावी हुए जैसा, यहाँ फर्क रहते या तो जमा रहते, मसावी दरमियान के अदद के मसावी जैसा थोड़ा
तो मैं जांच कर लेते चले जाते रहना, एक तरीका है। तो नेक्स्ट लोगों इसे भी अभी सॉल्व करनी है। x² नफी 27 को मुनक़िसम कैसा कर लेते हैं, नफी 13x नफी 14x बचा लास्ट में मुस्तक़िल कितना है जमा 182 है। तो नेक्स्ट जोड़ी बना लो, ax कॉमन निकालेंगे, x कॉमन निकाल तो x रहा x, अब बाहर है तो नफी 13 हुआ। तो नेक्स्ट है x तक बचना है तो नफी 14 कॉमन निकालेंगे, तो x रहा जमा जरब नफी, नफी 14 को 13 से जरब दे तो 182 है। ओके, x नफी 13 x नफी 13 ये कॉमन है तो बचा क्या है x नफी 14 है इज इक्वल टू सिफर हुआ। तो x नफी 13 बराबर सिफर हुआ, साथ ही साथ x नफी 14 बराबर भी सिफर हुआ। नफी 13 उधर गया तो जमा 13, नफी 14 उधर गया तो जमा 14, यानी x की वैल्यूज दो आए, दोनों आने के चांसेस हैं यहाँ पर कर गए। x की वैल्यू 13 भी है, साथ ही साथ x की वैल्यू 14। अब y की वैल्यू मालूम कर लिए लोगों, y की वैल्यू कैसा मालूम कर लेना, y बराबर क्या था हमारा रिलेशन 27 नफी x, एक मर्तबा x की वैल्यू 13 भर लो, एक मर्तबा 14 भर लो, तो y बराबर 27 नफी x वैल्यू की है 13 है, तो y बराबर 27 में से 13 गए तो 14 हुआ। इसमें भर लो y बराबर 27 नफी x है, y इज इक्वल टू 27 नफी 14 भर ले तो 27 में से 14 गए तो कितना बचते 13 हुआ। तो यहाँ पर वो दो अदाद कौन से हैं करके कंक्लूजन दिखेंगे, दो अदाद कौन से हैं कहने का कंक्लूजन बताएंगे। x y, x की वैल्यू 13 भरने पर y की वैल्यू कितनी आ रही है 14 आ रही है। नेक्स्ट x की वैल्यू 14 भरने पर y की वैल्यू कितनी आ रही है 13। ये दोनों भी चांसेस है करके, ये दोनों भी क्या है चांस, कैसा 13 में 14 मिलाए तो किसके मसाई होते 27 के मसाई होते, जरब दे तो 182 के। इसे इंटरचेंज भी कर सकते हैं, x की वैल्यू 14 y की वैल्यू 13 है, ये दो अदाद हैं, इनको मिलाए तो 27 जरब दे तो 182। तो तुम्हें यहाँ दोनों अदाद को दिखा सकते हैं तुम्हें, x की वैल्यू क्या है 13 भी हो सकती है 14 भी हो सकती है, y की वैल्यू 14 भी हो सकती है, साथ ही साथ 13, ये 13 रही तो ये 14, ये 14 रही तो ये 13, ये दो अदद को हमें इस दिए गए क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं इस्तेमाल कर ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये तीसरा क्वेश्चन तुम्हारा खत्म हुआ है। ओके, तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन मुकम्मल हुआ। तो एक्सरसाइज के अंदर और भी दो क्वेश्चंस हैं, यानी सॉरी 3 क्वेश्चंस हैं, चौथा, पांचवा और छठा है। इंशाल्लाह आने वाली क्लासेस के अंदर सवाल नंबर 4 से शुरू करेंगे। आज का टॉपिक यहाँ पर क्या है ख़त्म करेंगे। तो दिए गए जो ऑलरेडी हल किए हैं उससे ज़्यादा से घर में क्या है प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई भी मुश्किलात है तो तुम्हें कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, या तो स्कूल को आकर क्या भी कन्फ्यूजन्स रहे तो इंडिविजुअल अलग से आकर क्या है पूछ सकते हैं ऑफिस के अंदर। तो साथ ही साथ क्या है इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।